हाजिर है दोस्तों हम गुणोत्तर श्रेणी के एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना। अगर दोस्तों n पदों का योग निकालना है तो उसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों। पहला कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? गुणोत्तर श्रेणी के अगर n पदों का योग निकालना तो पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों a इंटू आर की पावर n माइनस वन बटे r माइनस वन। ये तब लगेगा दोस्तों जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? a इंटू वन माइनस आर की पावर n बटे वन माइनस आर। ये तब लगेगा दोस्तों जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। अब देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गुणोत्तर श्रेणी 5, 10, 20 डैश डैश के 20 पदों का योग ज्ञात करें। अब दोस्तों योग निकालने के दो कॉन्सेप्ट सीखे हमने, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो और जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। अब यहाँ पे दोस्तों r चेक करेंगे। r कैसे निकलता है दोस्तों? दूसरे पद को पहले पद से भाग कर दो। दूसरा पद कितना है दोस्तों? 10 और पहला पद कितना है दोस्तों? 5। जब 10 को 5 से भाग करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 2 आ जाएगी। यानी यहाँ पे r की वैल्यू दोस्तों 1 से बड़ी है। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों a इंटू आर की पावर n माइनस वन और बटे में r माइनस वन। a क्या होता है दोस्तों? पहला पद। पहला पद कितना है दोस्तों? हमारा 5 है। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा दोस्तों? r कितना है दोस्तों? 2 की पावर n कितनी है दोस्तों? यहाँ पे 20 पद है। n की वैल्यू कितनी आ गई? 20 और माइनस 1 और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों? r माइनस 1। r की वैल्यू कितनी दे रखी दोस्तों? 2, तो 2 माइनस 1। जब दोस्तों इसे हल करेंगे तो 5 इंटू में क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 की पावर 20 और माइनस 1 और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 चाहे हम लिखो या ना लिखो बटे में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 गुना 2 की पावर 20 माइनस 1। यानी इसके 20 पदों का योग क्या होगा दोस्तों? ये होगा। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गुणोत्तर श्रेणी 200, 100, 50 डैश डैश के 30 पदों का योग ज्ञात करें। अगर दोस्तों यहाँ पे योग निकालना है तो सबसे पहले दोस्तों r की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि r की वैल्यू 1 से छोटी है या बड़ी है। अब दोस्तों सबसे पहले r कैलकुलेट करेंगे। r कैसे कैलकुलेट होगा दोस्तों? दूसरे पद को पहले पद से भाग करेंगे। दूसरा पद है दोस्तों 100, पहला पद कितना है दोस्तों? 200। जब आप इसे हल करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 1/2। यानी दोस्तों मैं कह सकता हूं r की वैल्यू 1 से क्या है? छोटी है। अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो योग का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? a इंटू वन माइनस आर की पावर n बटे वन माइनस आर। हल करेंगे दोस्तों। a क्या होता है? पहला पद। पहला पद कितना हो गया दोस्तों? 200 इंटू वन माइनस आर कितना है दोस्तों? 1/2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसकी पावर हो जाएगी n कितनी दे रखी दोस्तों? यहाँ पे 30। इसे आगे हल करेंगे दोस्तों। बटे में क्या आ जाएगा? 1 माइनस आर कितना है दोस्तों? 1/2। इसे जब आगे हल करेंगे दोस्तों ये 200 आएगा और गुना में दोस्तों 1 माइनस 1 की पावर दोस्तों 30 है। 1 की कितनी भी पावर हो दोस्तों 1 ही खुलता है और 2 की पावर 30 आ जाएगी। 2 की कितनी पावर आ जाएगी दोस्तों? 30 और बटे में जब दोस्तों 1 में से हम आधा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? आधा आ जाएगा। और हम जानते हैं दोस्तों अगर हर में 2 संख्या आ जाए तो ये जो बटे की संख्या होती है दोस्तों कहां चली जाती है? ऊपर चली जाती है। यानी जब इसे हल करेंगे दोस्तों 2 की गुणा 200 में कर देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 400 और इंटू में 1 माइनस 1/2 की पावर कितनी आ जाएगी दोस्तों? 30। यानी दोस्तों इस श्रेणी के 30 पदों का योग क्या होगा दोस्तों? ये होगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ।